हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। रीडिंग आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, सो एनर्जी पर फोकस कीजिए। एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है, दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर आपके सामने है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग एंड हीलिंग के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। द फर्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स, 7 of Pentacles, the Star, World and the Sun card. ओके, और क्या एनर्जी एंजल प्लीज बताइए। 3 of Wand, the Fool, 2 of Swords, 8 of Swords and 9 of Swords. राशियां हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। नंबर्स स्पेसिफिक हो सकते हैं 10, 18, 21, 11, 3, 2, 8, 9। 10 ऑफ कप्स के साथ में देखो, ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ में, और मैं देख रही हूँ कि ये इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि ये आपके साथ में फैमिली देख सकते हैं, आपके साथ में फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है। सो फ्यूचर में आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड है, सो 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे टाइमिंग की बात कर रहे हैं। अभी ये सिर्फ थिंकिंग है, ये सिर्फ सोच रहे हैं कि हाँ इस इंसान पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, फैमिली बनाई जा सकती है, आगे बढ़ा जा सकता है। लेट्स क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स। टेन ऑफ कप्स के लिए 10 ऑफ कप्स ही आया है। नई शुरुआत तो ये करना चाहते हैं आपके साथ में। काफ़ी पैशनेट सी एनर्जी है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है? मजिशियन। वेट कर रहे हैं, इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि काश आप इनको अप्रोच कर लो, या फिर समय लेना चाहते हैं, ये अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहते हैं। हाई प्रीस्ट के साथ में ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ में इनको एक बॉन्ड क्रिएट करना है, बट इनको लगता है कि अभी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए डिसीजन बनाने के लिए। मजिशियन कार्ड यहाँ पे ये जरूर कह रहा है कि ये जहां भी है वहां पर आपको मैनिफेस्ट जरूर से कर रहे हैं, काश कुछ ऐसा हो जाए कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। ये एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मैं बताऊं, हाई प्रीस्ट एंड मजिशियन कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहा है कि शायद इन्होंने किसी गुरु, मेंटोर, किसी कलीग से, कलीग नहीं बोलूंगी, किसी गुरु या मेंटोर से इन्होंने कोई रिचुअल, कोई रेमेडी, कुछ ऐसा ये करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से आप इनको रीच आउट कर लो और ये अपनी जगह बैठे रहें। ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड फूल कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। दूसरा, एक रियलाइजेशन भी है इनको। रियलाइजेशन इस बात की है, रियलाइजेशन ये है कि
इनको लगता है कि इन्होंने बहुत इमेच्योर बिहेव किया है, इस रिलेशनशिप को सीरियस नहीं लिया, उतना इन्वेस्ट नहीं किया जितना कि इनको करना चाहिए था। लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। अभी भी कंफ्यूजन में है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, क्या किया जाए, कैसे आपको रीच आउट किया जाए, कैसे इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया जाए, ये एनर्जी है। चाहते हैं आपको बट क्रॉस रोड है यहाँ पे, अभी कोई पर्टिकुलर डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। फूल कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड। एक एनर्जी यहाँ पे ये भी आ रही है कि ये अपनी मैच्योरिटी के चलते इन्होंने अपनी लाइफ में कोई नया रिश्ता बनाया, वहां पर इनको लगता है कि इनको बहुत कुछ सबक सीखने को मिले हैं। दूसरा, किसी फिजिकल अट्रैक्शन में ये किसी थर्ड पर्सन के पास गए हैं और वहां पर इन्होंने काफी कुछ सीखा है, मीन्स आपकी वैल्यू हुई है। उस पर्सन से मिलने के बाद में पता चला है कि आप इनके लिए स्पेशल हो, इन्होंने आपके साथ में जस्टिस नहीं किया है, ये सारी रियलाइजेशन इनको हो रही है। और शायद ये 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इसीलिए आ रहा है कि अभी ये क्रॉस रोड पे हैं कि उन्होंने आपको अगर चीट किया है तो अब इस रिश्ते में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे, वो सारी चीजें चल रही हैं इनकी लाइफ में, इनके दिलो दिमाग में। स्टार कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड। आपको खोने से भी डरते हैं, आपके बिना रह भी नहीं पाते हैं। आपकी तरफ, जो मैंने शुरू में ही बोला कि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एक पुल फील कर रहे हैं, सो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। दूसरा यहाँ पे ये है, जो एनर्जी मैंने यहाँ पे बताई थी वही यहाँ भी आ रही है कि ये कुछ ऐसा रिचुअल या रेमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। क्योंकि इनकी लाइफ में 2 ऑप्शन है जिसकी वजह से ये क्रॉस रोड में, एक तरफ आप हो, एक तरफ थर्ड पर्सन है। डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कि ये आपकी तरफ आ जाएं या थर्ड पर्सन को छोड़ दें। और शायद यही वजह है कि आपको किसी तरह से मैनिपुलेट करके अपने पास बुलाना चाहते हैं जिससे कि इनको आपको रीच आउट ना करना पड़े, आप खुद ही इनके पास आ जाओ। ये एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है। शायद ये थर्ड पर्सन से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, इस वजह से ये चाहते हैं कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो आप शर्त रखोगे कि पहले थर्ड पर्सन को छोड़ो, इसके बाद आप इनके साथ में रिश्ता निभाओगे। तो इसी वजह से ये चाहते हैं कि आप इनको रीच आउट कर लो, क्योंकि आपके बिना रह पाना इनका मुश्किल है और शायद ये थर्ड पर्सन को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। द वर्ल्ड कार्ड, आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। हाँ, आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं रिगार्डिंग इस रिलेशनशिप, कि इस रिलेशनशिप का क्या करना है, इसके लिए ये आपसे बात कर सकते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। आप लोगों के बीच में जो भी कंप्लीशन आया है, जो भी टावर मोमेंट आया है, जिस तरह से आप लोग सेपरेट हुए हो, वो यहाँ पे एक ब्लॉकेज का काम कर रही है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि एक बार क्लोजर देने के बाद में, ये रिश्ता खत्म हो जाने के बाद में अब नई शुरुआत कैसे होगी। सो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे ये भी दिख रही है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस होने की वजह से या फिर क्लियर कम्युनिकेशन ना हो जाने की वजह से बहुत सारे नेगेटिविटी आपकी तरफ और आपके पार्टनर की तरफ, बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है। आप कुछ सोच रहे हो, वो कुछ सोच रहे हैं, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे और वो यहाँ पे ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं। द सन कार्ड एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। सन कार्ड यहाँ पे क्यों है? 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स।
देखिए, आपके पर्सन के मन में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है जो बार बार इनको ना नेगेटिव जोन में लेकर के जा रही है, जिसकी वजह से ये क्लियर कम्युनिकेशन कर ही नहीं पा रहे हैं और ना ही कोई क्लियरिटी ले पा रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 2 बार 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। इनका मन बहुत है आपसे बात करने का, मन बहुत है आपके साथ में आगे बढ़ने का। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये अपने माइंड में क्लियरिटी लेकर के नहीं आ पा रहे। यहाँ पे क्लियर नहीं है ये कि इनको क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपको रीच आउट करना है, वो सारी क्लियरिटी नहीं है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। 9 ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि शायद ये रात में रोते भी है। लेट्स क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड्स। आप थोड़े से डिफेंसिव हो रहे हो, आप डिफेंसिव हो रहे हो जिसकी वजह से ये रो रहे हैं। ठीक है, आप अपना स्टैंड ले रहे हो जिसकी वजह से ये रो रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला शायद अब मुझे समझ ही नहीं रहा, अब वो मुझे अटेंशन ही नहीं दे रहा, उसने मुझे पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे जो भी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी है वो बहुत 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 ज्यादा कंट्रोलिंग है, जिसकी वजह से भी ये स्टक है। और शायद यही एक सिचुएशन है कि थर्ड पर्सन इतना कंट्रोलिंग है कि इनको छोड़ नहीं रहा है, तो ये चाहते हैं कि आप इनको रीच आउट कर लो और फिर धीरे धीरे सिचुएशन आगे बढ़ जाए, क्योंकि ये शायद थर्ड पर्सन से नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए ये आपसे हेल्प लेना चाहते हैं। ये एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन में स्टक होके रह गए हैं और थर्ड पर्सन पूरी तरह से इनका यूज कर रहा है, इनको कंट्रोल कर रहा है। तो ये चाहते हैं कि आप ही वो हो जो थर्ड पर्सन से इनको निकाल सकते हो, और ये आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इनके इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए? एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए इनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए इनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं? 4 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड। फोर ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग किस बात के है? मुझे ऐसा भी लगता है ये अपना काम करते हैं, घूमने जाते हैं, कहीं भी आते जाते हैं, हर टाइम आपकी याद आती है, हर टाइम आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, बैक ऑफ द माइंड इनके आप ही चलते रहते हो। लेट्स क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड्स, यस 2 ऑफ कप्स। आपका कनेक्शन, आपका बॉन्ड इनको बहुत 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 ज़्यादा याद आता है। एक एनर्जी यहाँ पे भी ये भी है 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ में कि ये इंसान ना आपको रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ में एक सोल कनेक्शन फील हो रहा है, ये आपको कोई प्रपोजल भी देना चाहते हैं। इंटेंशंस यही है कि आपको प्रपोजल दें, आपको रीच आउट करें, आपके साथ में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड मून। आपको खोने का डर भी है इनको। दूसरा, इनको ऐसा भी लगता है कि इन्होंने शायद आपके साथ में जस्टिस नहीं किया है, इन्होंने आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में एंडिंग आई है। और अभी ये बहुत लो एनर्जी में जा रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपकी याद आती है इनको। क्वीन ऑफ कप्स, आप बहुत नर्चरिंग, केयरिंग, बहुत ही रिलायबल पर्सन हो, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये किसी थर्ड पर्सन की तरफ मूव ऑन हो गए, जो आप लोगों के बीच में एक नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन का रीज़न बना। किंग ऑफ पेंटिकल्स पेशेंस रखते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी ऊपर से ऐसे दिखा रहे हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट अंदर ही अंदर ये परेशान हैं। यस, फुलफिलमेंट चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, ट्रैवल करना चाहते हैं आपकी तरफ ये आना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड कार्ड यहाँ पे पैशन को बताता है। लेट्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड। मून, डेविल,
ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। दूसरा, इनका पैशन, इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मून कार्ड इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके लिए, याद आपको बहुत कर रहे हैं। एंड द डेविल कार्ड डेफिनेटली एक ऑब्सेस्ड सी एनर्जी है, जिसकी वजह से बहुत, मैं ऐसे बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए। एक होता ना कि बस एक नज़र देख ले, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। एंजल प्लीज बताइए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड, द एम्परर, पेज ऑफ कप्स, द डेविल एंड 4 ऑफ वॉन्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए आपका समय बदलने वाला है विद इन 6 वीक एंड यहाँ पे 6 डेज भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको रीच आउट करेंगे, बट मैं बता दूं ये थोड़े से ईगो में, थोड़ा सा अथॉरिटी में अपने तरह से जिम्मेदारियां निभाएंगे। एक एनर्जी यहाँ पे ये भी है, द एम्परर कार्ड ये भी बताता है कि ये इस रिश्ते की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, ठीक है। और पेज ऑफ कप्स, आप लोगों के बीच में एक नई शुरुआत होगी। डेविल कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बहुत बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं। दूसरा डेविल कार्ड और एम्परर अगर मैं देखूं तो ये थोड़ा सा ना रिश्ते को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे यही है कि आप लोगों के बीच में रियूनियन तो जरूर से होगा, ये रिश्ता फिर से शुरू होगा, बट थोड़ा सा अपने टर्म्स और अपने कंडीशन पर ये रिश्ता चलाने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट मैं देखती हूँ इनके मैसेज क्या है आपके लिए। एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइडेंस, मैंने कहा था कि ये किसी से बात तो कर रहे हैं, कुछ तो लिसनिंग। हो सकता है कि आजकल आपके लिए म्यूजिक सुन रहे हैं, और जब भी सुनते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि आप शायद इनको कुछ कहना चाहते हो। एंड नेचर, ग्रो ए ग्रेट लाइफ, तो ये थोड़ा सा नेचर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा ग्राउंडेड होने की कोशिश कर रहे हैं। पावर यहाँ पे नो योर पोटेंशियल। सो ये देखो वही बात है, यहाँ पे मैंने बताया था कि आप अपनी टर्म्स और कंडीशन पे ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो वही एनर्जी है। एंड ओपन हार्ट, इनका हार्ट चक्र आपके लिए ओपन हो रहा है। अब ये आपको समझ पा रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को समझ पा रहे हैं। एंड रेजोनेंस, नोटिस योर एनर्जी हो गई। अब इनको पता चल रहा है कि आप इनके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट मैं देखती हूँ आउटकम क्या होगा। 1 सेकेंड। एंजल प्लीज बताइए क्या आउटकम होगा मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच, इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। देखो एक चेंज आएगा, बट आपको पुरानी क्रेजेस, पुरानी एनर्जी से बाहर निकलना होगा, पॉजिटिव रहना होगा। आप जितना पॉजिटिव अफर्म करोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, उतनी ही ग्रोथ होगी। दूसरा, इस इंसान को चेज करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप पूरे टाइम इसके बारे में सोचते रहोगे, पूरे टाइम इसको चेज करते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। डिवाइन टाइमिंग जब आएगा आपका रिश्ता डेफिनेटली ठीक हो जाएगा, बट आपको चेज नहीं करना है, ठीक है। और थोड़ा सा खुश रहो, अपने आप में हैप्पी रहो, लोगों से मिलने जुलने की कोशिश करो, अपने काम में ध्यान दो। ऐसी एनर्जी है, खुद को हील करने की कोशिश करो। देखते हैं थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच करंटली क्या चल रहा है। एंजल प्लीज बताइए थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच करंटली क्या चल रहा है। थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच करंटली क्या चल रहा है। एंजल प्लीज बताइए। फोर ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स,
एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ये इंसान इनका कार्मिक हो सकता है, जो मैंने पहले भी बताया कि थर्ड पर्सन के साथ में रहते हुए इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ लेसन सीख लिए हैं। दूसरा, यहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप ज़्यादा रहा है इन लोगों के बीच में, ऑल तो मैं देख रही हूँ कि कोई एक है जो इस रिश्ते में बहुत डिसअपॉइंटेड है। मीन्स वो जो चाहता है उस तरीके से चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पा रही हैं। एक कोई है जो किसी से अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है, एंड इस रिश्ते में स्टेबिलिटी को लेकर के कोई कंफर्मेशन नहीं हो पा रही। लेट्स क्लैरिफाई। क्लोज्ड ऑफ है, कोई क्लोज्ड ऑफ है, सिर्फ टाइम पास कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो रहा, और ये आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है मुझे। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय के साथ में ही अपनी रिकवरी चाहते हैं, इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं। वही एनर्जी यहाँ पे आई थी कि थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बॉटम में आ रहा था। सो थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिंग है, जिसकी वजह से ये थर्ड पर्सन से निकल नहीं पा रहे हैं और इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है। आउटकम क्या होगा थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच, क्या आउटकम होगा एंजल प्लीज बताइए। द वर्ल्ड एंड मून, देखो यहाँ पे कंप्लीशन होने वाला है, ठीक है। मून कार्ड के साथ में यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आ रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं। सो इनके रिश्ते में एक साइकिल है वो एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। इनका जो रिश्ता है वो कंप्लीशन की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए एंजल प्लीज बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। नाइट ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ, आपको अपनी स्ट्रेंथ में रहना है, आगे बढ़ना है। दूसरा यहाँ पे ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो तो आपको थोड़ा सा इमोशनल होने के, मतलब प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है, प्रैक्टिकल रहो, बट उसमें थोड़े से इमोशंस भी अपने मिक्स करो। दोनों चीज़ों का बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा रिजिड हो जाओगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे, तो भी सिचुएशन यहाँ पे डिफिकल्ट हो सकती है। और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के कंटिन्यू इनको चेज करते रहोगे तो भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकती है। सो आपको ना थोड़ा बैलेंस एनर्जी में रहनी है, और वो आई थिंक वो पहले भी आया था यहाँ पे आउट रीडिंग 9 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे बताया जा रहा था कि आपको थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है, अपने आप पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे मुझे आपका कोलैबोरेशन पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, बट आपको थोड़ा सा इस एनर्जी को चेंज करना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा चेज कर रहे हो तो उतना चेज मत करो, और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो तो वो भी मत करो। थोड़ा सा खुद को बैलेंस करो, अपने आप पे ध्यान दो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करो। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।